बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक हैं? आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं टकराता बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। दोस्तों देखें, बात ये होती है कि एक छोटी गलती ही बड़े नुकसान का सबब बनती है। बड़ी गलतियां तो इंसान करता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही सोच लेता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। छोटी गलती को छोटी कंसिडर करके वो कर जाता है, लेकिन उसका खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। क्योंकि इसकी ऐसी मिसाल है कि सामने आपके पहाड़ हो, तो आप तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जाके सीधा पहाड़ के साथ टकरा जाएं या उससे ठोकर खा जाएं। वो पहाड़ है, ठीक है। हाँ, जमीन पे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर, आप चलते चलते आप उससे ठोकर खा के गिर सकते हैं, और वो गिरना भी आपको एक बड़ी चोट का जो है ना वो लग सकती है, बड़ी चोट। और जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसी तरह छोटी गलतियों पे, कि छोटी गलतियां बड़े नुकसान के सबब बनती हैं। लिहाजा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करें और आप महफूज रहेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चला है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ खबरें पहले देख लेते हैं, जो कि देखें, मंडे को जब भी मार्केट खुलती है वो इम्पैक्ट लेती है सैटरडे और संडे की न्यूज का। वेरी मच सॉलिड इम्पैक्ट होता है और मार्केट उसी तरह बिहेवियर करती है। लेकिन आज कोई इतनी ज्यादा खबरें नहीं है। जो तीन चार खबरें हैं, मेन खबरें, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर तो है जी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। क्रिप्टो काउंसिल बना दी है, वो सारा कुछ अब सोचेगी। इसके मामला के जो इसके टर्म कंडीशंस, जो भी पैरामीटर्स हैं, वो तय करेगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान में इसको लॉन्च करने के बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद दूसरी खबर है जी, पाकिस्तान IMF एज क्लोजर टू स्टाफ लेवल एग्रीमेंट डील अंडर EFF। EFF क्या होता है जी? EFF है जी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है ना। इसके तहत हमारा $37 बिलियन का मुआहदा हुआ है, और उसके बाद फिर जो है अब पहली ट्रांच हो चुकी है, दूसरी के लिए मुज़ाकरा चल रहे थे। तो अभी देखें दोस्तों, बात है कि काफी ज्यादा चहमगोइयां फैली हैं, जो कि IMF वापस चला गया और कुछ भी बताए बगैर। ये आपको जब कैंडल पे आएंगे टेक्निकली भी बताएंगे और फंडामेंटली भी बताएंगे कि IMF आखिर गया तो क्यों गया, क्या करके गया, ये सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। आगे खबर पे आते हैं जी, PM ऑर्डर्स क्रैक डाउन ऑन द शुगर होर्डिंग, यानी कि जो जखीरा माफिया है उनके खिलाफ, शुगर जो बड़े बड़े हब हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, PM का ऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि IMF पाकिस्तान एडवांस टुवर्ड द नेक्स्ट लोन डिसबर्समेंट, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, द हेड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स मिशन टू पाकिस्तान सेड दैट द लेंडर एंड the government have made the progress towards the releasing the next $1 billion tranche under its current program, ठीक है जी। यानी कि अब तमाम मामला टेक्निकली और पॉलिसी वाइज तय हो चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ने जा रहा है। $1 बिलियन की जो रिलीजमेंट है, और इसके साथ $1 बिलियन जो है वो वेदर जो है क्लाइमेट के हवाले से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी खबर के, गवर्नमेंट कीप्स पेट्रोल प्राइस अनचेंज फॉर द 4th नाइट, यानी कि 15 दिन। दोस्तों देखें, गवर्नमेंट ने इसकी वजूहात सामने रखी हैं कि हमने क्यों अनचेंज रखा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट, आलमी मंडियों में तेल के, क्रूड ऑयल के प्राइस मैसिवली डाउन आए हैं। इस वक्त कोई $65-66 फी बैरल पे आया हुआ है, जो कि $80 फी बैरल के करीब था। मैसिवली डाउन आया। कोई 15-20 रुपए की आवाजें थी कि कम हो सकता है, लेकिन अनचेंज रखा गया, बल्कि लेवी भी 10-10 रुपए बढ़ा दी पेट्रोल डीजल के ऊपर। दोस्तों, इसकी वजह गवर्नमेंट ने ये बताई है कि वजह ये है कि हम बिजली के प्राइस कम करने जा रहे हैं, जो कि आपको 23 मार्च को ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मिलेगी कि कितना यूनिट पर यूनिट कम किया जाएगा। तो ये उसको उसके साथ जोड़े, कंपनसेट कर रहे हैं, ताकि ये अनचेंज रखे, हम उसको उधर से भी मजीद कमी करने जा रहे हैं। चलो बेहतर है, देखें कि अगर अनचेंज रखा है, बढ़ाया नहीं है, ठीक है। अगर ये एक स्टेबल रखते हैं अभी यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस को, और उधर से बिजली के कम कर देते हैं, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, ठीक है। फर्दर आने वाले दिनों में
15 दिनों के बाद अगर इंटरनेशनल मार्केटों में मजीद क्रूड ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो पेट्रोल में भी डाउनफॉल आएगा, यानी कि बिजली भी सस्ती और फिर गैस भी, ये पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी डिटेल है, ये आप एक दफ़ा पढ़ सकते हैं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने के ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी में 10-10 रुपये का इजाफा किया। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 मार्च से फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोल लेवी भी 60 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी गई। डीजल पर भी लेवी 10 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई है, जिसके बाद डीजल पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई है। हुकूमत के इस इकदाम पर डीजल की कीमत में 10 रुपये का मतोका रिलीफ भी लेवी की नजर हो गया है। ख्याल रहे कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद वफाकी हुकूमत ने अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है जी, ये अब आप समझ गए होंगे कि सारा मामला हुआ क्या आखिर। उसके बाद जी गोल्ड बेकाबू है जी, $3000 पर ऑन्स बढ़ चुका है, जिसकी वजह अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयानात। उसके बाद लास्ट खबर है जी, ये है जी कि इस्लामाबाद कैपेटिव पावर प्लांट्स पर ऑफ द ग्रिड लेवी के नफाज के बाद, जिसकी वजह से इनके गैस टैरिफ में 791 रुपये फी MMBTU का इजाफा कर दिया गया। 4291 रुपये यानी कि $15.38 फी MMBTU हो गया। 18 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट खतरे में है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा ने जुमा 14 मार्च 2024 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए अपने खत में इस सनत को बचाने के लिए फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। सनत को तबाही से बचाने की कोशिश में एप्टमा ने अपना खत वज़ीर आज़म को आगे का रास्ता फराहम करते हुए मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को RLNG पर मखसूस कीमत पर यकीनी बनाया जाए। टोटल ये खबरें थी जी। अब आते हैं कैंडल की तरफ। दोस्तों कैंडल देखें, हम एक दो दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। कैंडल आपकी बेहतरीन है। टेक्निकली मार्केट को आगे दो लेवल कवर करने होंगे, 1,15,800 और 1,17,150। उसके बाद मार्केट आपकी तंदुरुस्त व तवाना और न्यू हाइज और बुल रन की तरफ जा सकती है। डाउन साइड पे मार्केट के पास जो मेन लेवल है वो है जी 1,13,500 का और उसके बाद 1,11,700 का। ये मार्केट के दो मेन सपोर्ट लेवल हैं। अब थोड़ा फंडामेंटली मार्केट की तरफ आए तो फंडामेंटली मार्केट को ट्रिगर चाहिए IMF का। जैसा कि हमने आपको अपने थंबनेल में भी बताया है, ये आपके सामने रखा है जी कि IMF जो है बिना तस्दीक अपने घर वापस। दोस्तों देखें, पिछली दफा भी ऐसा हुआ था। ये नेगेटिव लोगों ने रूमर्स फैलाए हैं कि जी IMF बगैर किसी तस्दीक के वापस चला गया, यानी कि IMF का मामला लटक गया। कोई लटका लुटका नहीं है, तमाम मामला खुश उसलूबी से तय हो गए हैं। दो तीन कोई थोड़े इशू हैं जिन पे बातचीत चल रही है जो कि नेगोशिएबल हैं और दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे एक सतह पे। एक जो एग्रीकल्चर टैक्स, दूसरा रियल एस्टेट के ऊपर कुछ रिलैक्सेशन या रिलीफ वगैरह, और तीसरे नंबर पे सर्कुलर डेट का मामला। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो है FBR का जो टैक्स है जो हदफ कम हुआ है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि मिनी बजट को गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। और इन 3-4 पे ऑनलाइन डिस्कशन होगी जो कि 1-2 दिन में ये मामला सेटल होके हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। वो होने के बाद फिर आपको पता है प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है उस कंट्री के लिए जिसको इन्होंने लोन दिया होता है। फिर वो अप्रूवल देते हैं कि लो जी ये पैसे इनको जारी कर दिए जाएं। तो पाकिस्तान को $1 बिलियन जो मिलनी है, एक ट्रांच जो सेकंड ट्रांच है इस रिव्यू की, और $1 बिलियन जो है वो मिलना है क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से जो टॉक हुई थी, यानी कि $2 बिलियन मिलने की इंशाल्लाह ताला तवक्का है। तो दोस्तों कल मार्केट आपकी बेहतर ही नजर आ रही है। ठीक है, ईद करीब भी है, इंशाल्लाह ताला मार्केट आपकी ईदी जरूर लगवाएगी। लेकिन यह है कि जो नेगेटिव रूमर है मार्केट में बस उनसे बचें, और जो आपके पास अच्छी आइटमें, क्योंकि देखें हम सिर्फ लिवरेज पे मार्जिन पे काम नहीं करते, हम डिलीवरी पे काम करते हैं। हमारा ओनली वर्क होता है कि हम डिलीवरी पे माल उठाते हैं, रखते हैं उसको, उसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्कैल्पिंग भी करते हैं और इसके साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं दिन के हिसाब से। ठीक है, जिन जिन में अच्छा हमें चाम नजर आ रहा होता है। तो दोस्तों सर्कुलर डेट का मामला इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये भी सॉल्व हो जाएगा
और इसमें आपके जो PSO और OGDC हैं कोई बैक साइड पे नहीं जाते। अगर थोड़ा बहुत पैनिक डाला जाए इसमें नेगेटिव रूमर्स की वजह से तो थोड़ा बहुत ये नीचे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो डायरेक्शन है वो अपसाइड की तरफ ही है, इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे। बस ये है कि अपने स्टॉप लॉस वगैरह लाजमी लगाया करें जो कि एक सेफ्टी बेल्ट होती है, और इसके साथ साथ प्रॉफिट्स को आप अच्छी पोजीशंस के ऊपर बुक जरूर किया करें। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।